103 हो गया था ना। चलिए आज मैं 104 सीखूंगा ना। चलिए देखिए 104 नंबर सवाल कहा क्या है। कह रहा है कि सर 4 संख्या का रेशियो 1:2:3:5 के अनुपात में कह रहा उनके योग का दुगना कितना है जी। कह रहा 44 है। तो कह रहा प्रत्येक संख्या के घन में यहां क्या लिखा है, यहां धन है, वैसे ये घन है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, घन में 3 घटाकर प्राप्त संख्या का अनुपात बताना है कि संख्या का अनुपात क्या है। कहानी बड़ी मजेदार है। अच्छा ये बताइए कि हमारे पास जो संख्या है या सवाल है, ये तुलनात्मक विधि चल रहा है, जिससे मैं आपको क्या बताया हूं कि दिया की तुलना दिया से करेंगे, जो निकालना उसे क्या करेंगे। तो यहां बताइए कि हमारे पास 44 क्या दे रखा है। मैं पूछना चाह रहा हूं 44 क्या है। कह रहा योग का दुगना है। ये 44 क्या है जी, योग का दुगना है। तो मैं योग कर लेता हूं, 5 5 3 8 8 2 10 10 और 1, तो 11 का दुगना बोले तो 22 से भाग देंगे। तो 22 से भाग तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। पहलुका निकालना है तो मैं 1 से गुना करूंगा, दूसरे का निकालना है मैं 2 से गुना करूंगा, तीसरे का निकालना है मैं 3 से गुना करूंगा, चौथा निकालना है मैं 5 से गुना करूंगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। हम आशा करते कोई दिक्कत होना तो मैं कहूंगा सुनो ध्यान से। यदि पहलुका निकालेंगे तो 2 गुना 1 होगा, दूसरे का निकालेंगे 2 गुना 2 होगा, तीसरे का निकालेंगे 2 गुना, तीसरे का निकाल 2 गुना। तो मैं यहाँ पे अब ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। मैं सबको लिखने वाला नहीं हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरुआत से बोलते आ रहा हूं कि शॉर्ट करनी है, लिखना बंद कर दीजिए। जिस दिन से आप लिखना बंद कर दोगे शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां बताइए मुझे 44 क्या था, तो योगफल का दुगना था। यहां मैंने योग किया कितना आया, 11 आया। तो 11 का दुगना कितना, 22। तो जब मैं 22 से डिवाइड किया तो कितना आया जी रिजल्ट, यानी 2 जो आया क्या आया है, 2 कहने से एक रेशियो का या फिर एक यूनिट का मान आया है। 2 क्या है, एक रेशियो का मान। तो बोलिए पहलू का कितना होगा, 2 एकम 2, दूसरा का कितना आएगा 4, तीसरा का 6 और 10। लेकिन यह सवाल नहीं पूछा है कि कितना होगा नहीं होगा। हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक संख्या के घन में जब 3 घटाया जाए तब रेशियो बताना क्या हो जाता है। इसका घन करेंगे तो घन कितना 8, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5, 64 में से 3 का तो 61। इसको क्यों कीजिए तो कितना 216, और 216 में 3 घटाइए तो 213। इसको क्यूब करेंगे तो आएगा 1000, और 1000 में से 3 घटाएंगे तो 900। तो यही तो पूछा गया था कि रेशियो हमारा क्या आएगा। तो रेशियो हमारा क्या होगा, 5 अनुपात 61 अनुपात 213 अनुपात 997। फिर एक और उतार लो पहले। पहले मुझे वह संख्या निकालनी है, ठीक, लिख लियो। आइए समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं। रेशियो तो ऑलरेडी दे रखा है, अरे हाँ कि ना। आकार मेन वैल्यू कितना दे रखा, 44। 44 क्या है, योगफल का दुगना है। तो मैं यहां योगफल किया तो योगफल कितना आया, 11 आया। तो 11 का दुगना 22, तो दिया के तुलना दिया कर दिए। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान 2 आ गया। तो जो निकाला उसे गुना करेंगे। अरे एक रेशियो का मान 2 तो पहलू का तो एक रेशियो है, तो
तो इसका उसका वैल्यू 2 होगा। दूसर का रेशियो कितना 2, तो 2 गुना 2 2 दूनी 4, तेसर का कितना है तो 3 दूनी 6, 2 से गुना करेंगे ना, है ना। अब 5 पंदूनी, यदि संख्या पूछा जाता तो मेरा ये सही था, यदि संख्या पूछा जाता तो मेरा जो पूछा जाता वो उत्तर, लेकिन संख्या नहीं पूछा गया है। कहा है कि रेशियो ही बतानी है, क्या बतानी है, लेकिन कह रहा संख्या जो निकालोगे, जो यह संख्या है उसको क्यूब करके जब 3 घटाइएगा तब आप रेशियो बतानी है। तो मैं कहूंगा कि सर 2 का क्यूब होता 8, 8 में से 3 गया तो 5, 4 का क्यूब 64 और 64 में से 3 गया तो 61, 6 का क्यूब 216, 216 में से 3 गया तो 200, 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 3 गया तो 900। तो हमारा यही रेशियो जो है कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। हमें नहीं लगता कि कटना चाहिए या कटेगा। आइए, अच्छा उसी का ये बोला है। चलिए सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि ABC, कह रहा है 3 प्रकार के बॉक्स है, जिसमें कह रहा है कि 3:5:7 के अनुपात में कह रहा कंचे रखे हुए, कंचा समझ आता है ना, खूब खेला होगा पुत्र में तुम सब। कह रहा कंचे की कुल संख्या कितनी है 75। कह रहा यदि 3 कंचे B से किसमें A में स्थानांतरित कर दिए जाए और 5 कंचे किसमें C से B में स्थानांतरित कर दिए जाए, तो कह रहा है कि इन कंचों का अनुपात बतानी है। तो मैं कहूंगा कि सर A अनुपात B अनुपात C के बारे में डिस्कस करें तो इसका रेशियो कितना है 3:5:7 है। कह रहा है कि टोटल नंबर्स ऑफ कंचा कितना है बताइए 75 है। बट यहां पे मैं चेक करूं तो 7 3 10 और 5, इसका तो 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, जैसे ही 5 आए तो मैं कहूंगा सर ए है ना, बॉक्स ए में पंक्ति आई 15 कंचा था, बॉक्स बी में 25 कंचा था और सी में 35 कंचा था। यस या नो। अब कहा क्या गया है कि सर 3 कंचा बी से निकाल के किसमें ए में डाल दिया गया, तो ए से निकालेंगे, सॉरी बी से निकालेंगे और ए में डालेंगे तो बी से निकलेगा तो घटेगा और ए में जाएगा तो जुटेगा। और कह रहा है कि 5 कंचा सी से किसमें बी में डाला गया, इसका 5 कंचा सी में घटेगा और 5 कंचा बी में, समझा या नहीं समझा इसका। तो अब जो है हमारे पास ए में कंचों की संख्या 18, बी में कितना 27, सी में 30। मुझे लग रहा है कि भाई 3 से कट रहा था, तो छोतिया 18, नौतिया 27, 10 दिया, तो हमारा रेशियो आएगा 6:9:10 हमारा सही आंसर चलेगा। बड़ी आसान सवाल था, बस थोड़ा सा जो सवाल कर रहा था बस वो करना था, आपको उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े, एक बार आज तो कॉपिया वो नहीं जांचता है रे कि मतलब ई बनाए हैं, होगा जहां दिक्कत होगा अपने पूछेगा भाई कहाँ बनाया है। तो और ध्यान है दे, क्योंकि एक चीज जान लो, इतना विद्यार्थी यदि कॉपी चेक करेगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट से 20 मिनट हम डिस्टर्ब जरूर हो सकते हैं। चलो सुनना ध्यान से, देखो मास्टरमाइंड के विद्यार्थी हो ना तुम सब, कि अभी तक नहीं हुआ है, यदि हो गया तो ये सब हम नहीं बनाएंगे अब अगले बार से। इसलिए नहीं बनाएंगे कि हमें पता है कि टोटल कितना है, टोटल कितना है। जैसे ही टोटल 75 आया तो यहाँ टोटल कितना था, तो इसका तो 1 यूनिट का मान 5 हो गया। ऐसे आप समझ सकते हो, टोटल सही में 75 है और रेशियो में 15 है,
तो एक यूनिट का मान 5 आया, चाहे आप एक यूनिट बोलो या एक रेशियो बोलो, एक रेशियो वैल्यू कितना आ गया 5। तो पंक्तियां ही 5 पचे 7 पचे, तो हम कहेंगे यदि ए बी है ना, बॉक्स ए बी सी में रखे कंचों की संख्या बताइए, तो मैं कहता 15 25 35 आदि कुछ पूछा जाता तब, लेकिन बोला नहीं, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया। छेड़छाड़ क्या किया कि बोला है कि 3 कंचा बी से ए में डाल देना है। अब सोचिए कि अब मैं कहूंगा कि 2 विद्यार्थी इधर से उठ के इधर आइए, तो इधर 2 विद्यार्थी घटेगा, इधर 2 विद्यार्थी बढ़ेगा, हाँ कि ना। तो बोला है 3 कंचा बी से ए में डाला गया है, तो बी से 3 कंचा निकलने का अर्थ घट जाएगा, और गया ए में तो ए में जुट जाएगा। समझा कि नहीं समझा। अब कहा गया है कि भाई 5 कंचा सी से निकल के किस में बी में स्थानांतरित हो रहा है, तो इसका 5 सी से निकला है तो सी में 5 घटेगा, और बी में आती बी। अब एकरा में 3 घटा 5 बढ़ा, इसका अर्थ है कि एकरा में 2 बढ़ा है। अरे एकरा से 3 निकला, एकरा में बोले 5 गो आ राजू, तो कहेंगे सब 3 गो निकला 5 गो बढ़ा, इसका अर्थ है कि मेनली रूप से कौन चीज 2 ही बढ़ा है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर, इसको इसमें जोड़िए 30 और 30 में से 3 घटाइए, इसका रेशियो बोला निकाले। क्लियर है। आइए सवाल क्या है, पढ़िए। सवाल कह रहा है कि सर ए बी तथा सी, ए बी तथा सी में कह रहा है कि 30 50 40 दिनों में कार्य करके समाप्ति करते हैं, एक कार्य समाप्ति करते कार्य, यदि उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में हो, और ए को 144 रुपये मजदूरी है ना, 144 रुपये की कुल मजदूरी क्या थी, बी को कितने प्राप्त हुए। यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे होना चाहिए कि ए को 144 रुपये कुल मजदूरी थी, ए का कितना मजदूरी था, तो कह रहा है कि बी को कितना पे प्राप्त हुआ है, यानी बी की मजदूरी बतानी है। सुनो, ए बी कह रहा कोई काम ये 30 दिन में किया, ये 50 दिन में किया, और ये 40 दिन में किया, और एक दिन का मजदूरी 4 लेता है, और एक दिन का मजदूरी 3 लेता है, एक दिन की मजदूरी। तो केकरा ने पता कि भाई यदि ए एक दिन का मजदूरी लेता है 4, और किया कितना दिन तक, बोलो किया कितना दिन तक 30 दिन तक, तो कहोगे से 120 लेगा मजदूरी। इसको टोटल मजदूरी अकॉर्डिंग रेशियो कितना मिलना चाहिए 120, इसको कितना मिलना चाहिए 150, इसको कितना मिलना चाहिए। क्या हम सही है या गलत है। अब यहाँ पे कहेंगे दिया के तुलना दिया से जो निकला उससे, तो कह रहा है सर ए को जो मजदूरी मिला है 144 मिला, यहाँ ए को टोटल मजदूरी कितना, तो ए का तुलना ए से कर दें, हाँ या ना, ए का तुलना 1 से कर दें। अब जिसका निकालना उससे गुना करेंगे, यदि बी का पूछेगा तो मैं 150 से गुना करूंगा, सी का टोटल मजदूरी पूछे तो मैं क्या करूंगा, अच्छा कहेगा कि नहीं टोटल मजदूरी बताइए जो तीनों मिल के लिया है, तो सबको जोड़ के गुना करेंगे, हाँ या ना। तो हमसे पूछा कि बी को कितना रुपया मिला है, तो बी को 150 से गुना करेंगे, है ना। आज कैलकुलेट कीजिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर 44 से, यानी हो जाएगा 180। तो मुझे लग रहा है सवाल लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, रुकिएगा भी। यहाँ पे अब ऑप्शन में तो दो को मैच खा रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुल मजदूरी भी पूछा था, कुल मजदूरी भी पूछा था, तो कुल मजदूरी से भी गुणा कर देते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा, इधर कहेंगे तो 200 350 कितना 350। अब 0 से जब काटे थे, जब इसको गुना किए तो इसमें 0 कट जाएगा, जब इसमें गुना करते ये भी 0 कट जाएगा, हाँ या ना। तो मेरे ख्याल से 420 आएगा, है ऑप्शन में। तो यहाँ पे सवाल जो है सुनना ध्यान से, अच्छा ए जाएगा, अच्छा टिक करने में गलती हो गया था,
बाकी हल करने में सवाल थोड़ा सा मिस टाइप किया है, और ये सवाल आपका रेलवे का कोई एग्जाम का सवाल है, या तो एनटीपीसी का होगा या तो रेलवे ग्रुप डी का होगा, क्योंकि रिसेंट का सवाल है, 2022 का है, 21-22 का सवाल होगा। 21-22 में सिर्फ 2 ही एग्जाम हुआ था। कोड़ी है, चले फिर से आगे बढ़े जी। चलिए, हमें लग रहा है सर ये सवाल अभी तुरंत बना है, अभी जो लास्ट सवाल था यही था जी, चुपचाप हो गया। ये आपका सीएचएसएल का सवाल है, L1 L2 L3, यानी लेबर 1, लेबर 2 और लेबर 3। कह रहा है कि एक कार में L1 L2 L3 क्रमशः 3 दिन 4 दिन 6 दिनों के लिए काम करते हैं। L1 L2 L3 की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रमशः कितना है? 2:3:1 है। कह रहा यदि उन्हें कुल मजदूरी के रूप में कितना 2400 रुपये मिलते हैं, तो कह रहा कि L1 का हिस्सा कितना है। पहले ये हम देखेंगे कि L1 कितना दिन में समाप्त किया या कितना दिन तक काम किया, आई 6। एक दिन का मजदूरी इसको कितना मिलता है, इसका देख लेते हैं मजदूरी का रेशियो क्या होता है। तो टोटल मजदूरी का रेशियो 6, 12 एंड 6। आप कह सकते हो कि सर देखो किसका चाहिए, L1 का ना। चलोगे मेरे साथ, तैयार है? हम कहेंगे कि सर जितना भी मजदूरी है ना सर, वो आधा L2 लेता है, नहीं ले रहा है, यानी ई 12 लिया, ई 2 मिलकर 12 लिया, तो आधा नहीं लिए कर ले, और आधा में 2 बांटा है। अरे बांटा है, ऐसा समझो ना, हिट करने में आसान होगा। और ये जब ऐसा सोचोगे ना, तो ये दिन ज्यादा काम करेगा, और जिस दिन ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया उस दिन गिनती में आ जाओगे ना मास्टरमाइंड के विद्यार्थी हो। अच्छा, यहां से बना देंगे, जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाएंगे, ठीक। लेकिन समझने में क्या दिक्कत है? अभी तो टाइम है समझने का, कि यहां से निकल जाओ फिर समझने का टाइम रहेगा? नहीं रहेगा, फिर तो टेंशन अलग रहेगा कि जल्दी नौकरी चाहिए। अभी सीख रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सीख जाइए। अच्छा, यहां से देख के नहीं लग रहा है, यहां से देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि सर जितना तीनों का मजदूरी था ना, और हम आधा ही लिया है, और आधा में बराबर बराबर बांटा है, हाँ या ना? टोटल कितना था? एक आधा 1200 का आधा आंसर नहीं होगा। अरे आधा 1200, अब 1200 में 2 बांटेगा, आधा दो, तो 1200 का आधा आंसर हो गया। और नहीं तो बनाना था तो बना लो। 2400 का तुलना 24 से निकालना है ए का, तो 6 से गुना करेंगे, 100 टाइम्स डिवाइडेड होगा, आंसर हो जाएगा 600। क्लियर है? आइए सवाल नंबर आते हैं 8। चलें जी। आइए, बोले से इसको तुम पहले ही बना दिए, नहीं बनाया है? कहेंगे कि सर इफ A प्लस बी अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A दे रखा है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा सर यहां हमें चाहिए A अनुपात
कहा कि नहीं सिखाया, थोड़ा निकाल ले, सिखाए है ना। तो इस सब को जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 21। तो 21 को तुम 2 से भाग दोगे तो आएगा 10 दशमलव। अब ए का मान चाहिए तो बी प्लस सी घटाना पड़ेगा। अब बी प्लस सी कितना है 7 ना, 7 इसमें घटाओगे तो आएगा 3.5। बी निकालना तो ए सी घटाना पड़ेगा, ए सी कितना है 8, तो ये आएगा 2 सी निकालना तो ए भी घटाना पड़ेगा, ए प्लस बी 6 घटाओगे तो 4 कैलकुलेट करोगे तो 5 से कटेगा तो 7 पचे 35, 5 पचे 25, 9 पचे, यानी ए बी सी का रेशियो आ गया 7:5:9। कह रहा है कि हमको सी का मान बताना है, जबकि कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना देखा है, तो 14 ए प्लस बी प्लस सी है। यहां बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितना, तो कैसे 7 और 5 12, 12 9 21। निकालना है किसका सी का, तो सी कितना है 9 से गुना कर लेंगे। सर 7 से काटिएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 3 से काटिएगा 3 तिया ही 9। तो हमारा सी का जो वैल्यू आएगा, सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। आगे बढ़े, कलम जले है ना, जड़ी स्पीड से चलाइएगा। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? सवाल नंबर 9 में आते हैं। 109, देखो 109 में क्या कहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के को भुजा होता है, जिनके भुजा की लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है 2:3:4 है। कह रहा है इनके परिमाप कितने जी 66 है, मेन वैल्यू 66 दे रखा है। तो कह रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तुम बताओ त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, एनीबॉडी? इसरो में त्रिभुज का परिमाप हम किसे कहते हैं? कौन जी? योगफल बटे कुछ जे मर्जी कर दीजिए, कोई नहीं, इतना में कोई नहीं। परिमाप का अर्थ यही होता है सभी साइडों का एडिशन। यदि मैं इसका इस बोर्ड का परिमाप पूछूं, इस बोर्ड का परिमाप पूछूं तो आप क्या करो, यहां से यहां नाप दो, 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 तो सब मिला के जितना लंबाई होगा उसको हम बोलते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है बताओ फिर से? चाहे कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, षष्ठभुज हो, आयत हो, दिश हो, दैट हो, लंब हो, खंड, देवानंद, सदानंद, हरिनंद, जे भी है। परिमाप क्या होता है? सभी साइडों का, तो सभी ये 66, इसका अर्थ है 66 जो है सभी साइड का एडिशन दे रखा है, सभी साइड का योगफल दे रखा है, और तीनों साइड का रेशियो तो दे ही रखा है। तो ये 4 3 7 और 7 और 2 9 से भाग दे देंगे। अब पूछा है क्या है जी सबसे छोटी भुजा, तो मैं क्या कहूंगा 2 से गुना करेंगे तो कितना, हमें लगता है कहीं गलती तो नहीं है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ होगा, तो 11 आना चाहिए था। 2:3:4 के जगह क्या लिख सकते हैं हम? ऐसा कर इसको 6 बना दें, तो ये 11 हो जाएगा। 11 6 बार में, तो अभी उत्तर नहीं आया ना। वैसे यदि हम पहले वाला यदि सही करके बनाते हैं कि नहीं हमारा सही है, तो थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा कि सर 22 तिहाई 66 और 3 तिहाई 9, फिर आपका ऑप्शन मैच नहीं खाएगा। 44/3
3 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन मैच। तो इस सवाल को टाइप करने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है। इसी से रिलेटेड सवाल मेरे ख्याल से अगला सवाल होनी चाहिए, तो कम से कम तो 2 सवाल होने चाहिए। बढ़े आगे। सवाल उसी प्रकार का है जी। सवाल क्या पढ़ो तो, कह रहे हैं किसी त्रिभुज की भुजाएं, आपको पता है हल्ला नहीं करेगा रे, आपको पता है कभी भी जो है रेशियो भिन्न के रूप में होता, तो इनका एलसीएम ले ले, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 को 3 से भाग दोगे 20, 12, सही है, हाँ या ना। कहा क्या रहा है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि इनके है ना, परिणाम लिखा, इसे परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है, अभी मैं आपको परिमाप के बारे में बताया है, अरे मैं अभी परिमाप के बारे में बताया हूं। परिमाप क्या होता है, सभी साइड का एडिशन, तो 15 प्लस 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो परिमाप का तुलना परिमाप से, और जो निकालना उससे, तो कह रहा सबसे छोटी भुजा बतानी है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी है, 12 है, यहां से काटेंगे 2 टाइम्स कटेगा, 12 दूनी 24 हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट लाते हैं। देखिए सवाल क्या कहा है, सुनो। सवाल हमारा है कि त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज कितने कोण, तीनों कोणों का रेशियो कितना, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी का रेशियो कितना है जी, बताइए। 5 अनुपात 2 अनुपात 3। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, जानती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अच्छा त्रिभुज के चारों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 300, अच्छा 180। अच्छा त्रिभुज के चारों कोणों का योग नहीं पता, 360 होता है। चतुर्भुज के कितना होता है, और त्रिभुज के ध्यान में रहेगा। और इसके बाद पंचभुज का क्या होता है, षष्ठभुज का क्या होता है, अष्टभुज का क्या होता है, इसका थ्योरी है मैं बता दूंगा, अभी नहीं। अभी रेशियो में ज्यादातर यही, ज्यादातर यदि पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 ही पूछा जाएगा, कौन, एक चतुर्भुज पूछा जाएगा, एक त्रिभुज पूछा जाएगा। फिर जैसे हम आगे जो चलेंगे एडवांस मैथ में, तो एडवांस मैथ में जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे शुरुआत में लाइन एंड एंगल ही बताएंगे, वहां पे मैं सब चीजें पे डिस्कस करूंगा। बताइए त्रिभुज के बारे में और कुछ नहीं दे रखा है, ये कोण का रेशियो, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना, 180। तो 5 2 7 3, पूछा क्या है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 2 है ना, तो 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 डिग्री हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर है, क्या दिक्कत है, नहीं तो तेरा हमरा पे भरोसा है ना सोनू, तोरा हमरा पे भरोसा नहीं थे। बढ़े आगे। और अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि भरोसा करना ही नहीं चाहिए, कि
नहीं तो कहे है ना, एगो एगो कोई हमको बताया था कि बोलो बबुआ 9, तोरा तो सोना बाबू तोरा गुड नाइट बोल के दोसरा पे रहे ऑनलाइन। चलिए सवाल समझते हैं। 111 इसके पहले बताए थे, 112 बताना है। ये तो बन जानी चाहिए यार। यहां गलत किया है, यहां त्रिभुज के जगह क्या होगा, त्रिभुज के जगह सुधार लीजिएगा चतुर्भुज। ये त्रिभुज नहीं, ये क्या होगा, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात कितना है, 3:5, 5:9, 9:। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360। क्लियर है। यहां बताओ चारों का योगफल कितना है, जोड़ ले, 5, 3, 8, 7 इधर 7 इधर 30, कितना 30। आज जोड़ निकालो से गुना करेंगे तो सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण 13, यहां से काटिएगा 12 3 36, 12 गुना 13 156, यानी उत्तर कितना आएगा 156 डिग्री। चले आगे, देख लेते हैं इसको। आइए यहां पे पहले पढ़िए सवाल को, उसके बाद कुछ चीजें समझाएंगे। यहाँ पे कह रहा त्रिभुज के 3 कोनों का अनुपात कितना है, 8:7 है ना, 8:7:5। सबसे बड़े कोण का पूरक तथा संपूरक कोण का मान नहीं, अनुपात दिया हुआ जी, मान नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अनुपात ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे सीखूंगा संपूरक क्या और पूरक क्या है। क्या है, आइए मैं पूरक के बारे में समझते हैं, संपूरक के बारे में समझते हैं कि पूरक क्या है और संपूरक क्या है। संपूरक क्या है, संपूरक को कभी कभी कोटि पूरक भी कहा जाता है। संपूरक और पूरक, संपूरक का अर्थ है कि जब किसी भी दो कोण का योगफल, जब कभी भी दो कोण का योगफल यदि 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, तो यह दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होगा। पूरक हम किससे बोलेंगे, जिनके है ना, सिर्फ दो कोण, जिन दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं पूरक। असंपूरक का अर्थ होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वह होता है संपूरक। क्या पूरक संपूरक समझ में आया। पूरक हम किसे बोलते हैं, है ना, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक होगा। बट यदि दोनों कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो तब वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा। अब समझिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास 70 डिग्री है, कितना डिग्री है, 70 डिग्री। एक एंगल हमारे पास है 70 डिग्री, एक एंगल कितना है, 70 डिग्री। और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका पूरक कोण बताइए, इसका पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक का अर्थ है कि हमको 90 डिग्री करना है। क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो इसका अर्थ, इसका जो पूरक होगा सर वो कितना। अच्छा मैं संपूरक पूछ दूं तो 110 डिग्री, क्योंकि 180 होना चाहिए। तो 70 में कितना जोड़े ताकि 180। क्या निकालने में कोई दिक्कत। यदि मैं आपसे पूछूं, सुनना ध्यान से, लिखें, लिखो इस बार, क्या दिक्कत लिखेगा। दो कोणों का अंतर, अंतर 20 डिग्री है, 20 डिग्री 20। दो कोणों का अंतर कितना है,
और यह दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है, और यह कोण एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है, पूरक है। तो कोण ज्ञात करें, तो कोण का मान ज्ञात करें। तो कोण का, तो आप कहोगे कि सर कोण ए माइनस कोण बी दे रखा है, कितना दे रखा है? 20 डिग्री। और जैसे ही आप पूरक बोले ना सर, तो मुझे संपूरक बोले पूरक बोले, जैसे ही पूरक बोले तो सर हमको अच्छे समझ में आता है कि इन दोनों का योगफल भी कितना। चुपचाप हो गया रे। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत? एनीबॉडी, कोई भी? जब एकदम नहीं तो तुरंत नहीं पता है कि सर दो संख्या का योगफल दे रखा है, दो संख्या का अंतर दे रखा है, बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटका निकालना है तो घटा के दूसरे भाग। तो जब जोड़ोगे तो 110, यानी एक होगा 55 डिग्री, हाँ घटा के दूसरे भाग तो एक होगा 35 डिग्री। चुपचाप मत रहना, इसी का रेशियो लिख सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, संपूरक होता तो क्या करते? यहाँ पे 180 से बनाते, फिर वही जोड़ के दूसरे भाग, घटा के दूसरे भाग। क्या समझने में कोई दिक्कत? इससे पहले आपको बस इतना सा समझना है कि पूरक हम किसे बोलते हैं, संपूरक किसे बोलते हैं। बोलो, पूरक किसे बोलते हैं? जिनके दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री। अच्छा, संपूरक किसे बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा, आप बोलोगे। संपूरक किसे बोलेंगे? दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? पूरक में 90। हाँ, क्या? देखो ये दोनों, अब तुम ये बने पूछो कि सर जोड़ के दूसरे भाग काय करते हैं। अब ये बताओ, हम जब जोड़ेंगे, पूछने का तुम सबका पता नहीं कैसे तुम यहां तक आ गई है, या कैसे तुम सब आ गया है। पूछने का लॉजिक जो है ना अलग अलग रहता है। पूछता जानते सर, अरे बहुत तो हम लगभग बच्चे से, सर कहां से आया? अरे कहां से? हमारे घर के पाखा पर रखल था, हम लाके चिपका दिए। कहां से आए थोड़ा होता है। सर क्यों हुआ? कहां से मतलब पॉकेट में था, हमारे मन का लिखे के 55 लिख दिए। कैसे क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि यदि हम कैलकुलेट करेंगे, देखो यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो ई और ई कट जाएगा, बचेगा 2a। तो 2a कहें तो भाग देना पड़ेगा। अब हम कहेंगे यदि ई निकालें तो घटाएंगे तब ई कटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं डायरेक्ट कि जोड़ के दूसरे भाग और घटा के दूसरे भाग। ये आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिएगा, सोल्यूशन आसान हो जाएगा। क्लियर है? आइए, यहां पे कोई दिक्कत? अब यहां पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा, हल्ला नहीं करेगा रे, कहेंगे तीनों कोनों का योगफल कितना? यहां बताओ तीनों कोनों का योगफल कितना? 8 से 15 5 20। किसका निकालना है? तो सबसे बड़े कोण का। तो 8 से गुना करते हैं, यहां से काटेंगे कितना बार में? तो 9 72 डिग्री। और 72 डिग्री का ही हमसे पूछा गया पूरक भी बताना है, संपूरक भी बताना, दोनों का रेशियो। अब ये बोलिए कि यदि आपके पास एक एंगल का वैल्यू है 72 डिग्री, तो पूरक आपका होगा 18 डिग्री और संपूरक होगा 108 डिग्री। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं? और यह दोनों पूछा है रेशियो। अरे 72 डिग्री का पूरक तथा संपूरक का रेशियो, तो पूरक का अर्थ 90 करना है। तो जब हमारे पास 72 डिग्री है, 90 करेंगे तो 18 ऐड करना पड़ेगा। 180 करना तो 108 ऐड करेंगे, यानी हमारा जो रेशियो चलेगा 1:6। ऑप्शन नंबर ए। क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में? बना लोगे ना? चलिए, सवाल नंबर आते हैं 14। चले जी,
हाँ, चलिए सवाल आपका है कि त्रिभुज में संपूरक कैसे होता है, अपूरक कैसे होता है। चलिए समझिएगा, इनका कहने का अर्थ है कि सर त्रिभुज में पूरक संपूरक क्या है। देखो पूरक संपूरक जो है ना, वो कोण का रिलेशन है। किसका है? कोण का संबंध है। तोरा की लगता है कि हम सब मनुष्य हैं, हमारे भाई है, तोरो भाई बहन होगा, जानवर के भाई बहन नहीं होता है कि बोले से ओका कैसे नाम ना ओकर भाई बहन के रहता है ऐसे, तो जकर जैसे हमारे भाई बहन रहता है उसमें ओकरो रहता है, हाँ या ना। रिलेशन एक ऐसी चीज है हर जगह हो सकती है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिस हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की बात है, ट्रायंगल में हम एंगल एंड साइड यूज करते हैं। उसमें भी मुझे अच्छा ट्रायंगल में मुझे क्या बताता है कि वो स्पेशलाइज जो है, जिस प्रकार से ट्रायंगल है उस हिसाब से हमारा एंगल भी होगा। अकॉर्डिंग ट्रायंगल हमारा एंगल होता है या अकॉर्डिंग एंगल हमारा ट्रायंगल होता है। हम आगे जब चलेंगे तो सीखेंगे। अब पूरक संपूरक क्या है? पूरक संपूरक क्या है? तो पूरक जो है रिलेशन बिटवीन, पूरक एंड संपूरक बिटवीन, रिलेशन बिटवीन टू एंगल। रिलेशन बिटवीन किसका? टू एंगल, यानी दो कोण। तो ये रिलेशन दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रिलेशन को दर्शाता है। ये किसी आकृति पर निर्भर नहीं है, ये किसी आकृति पर निर्भर। पूरक, पूरक क्या है? दो कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। संपूरक क्या है? दो कोण का योगफल 180 होनी चाहिए। तो हमको भी पूरक के लिए हमको बस एक एंगल चाहिए, आप हमको कहीं से लाके दे दीजिए, हाँ या ना, कहीं से लाके दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बियाह करना है तुमको एक लड़की हो सकता है, ये जरूरी तो है कि हमारे पर ये रह चाहिए भाई ओकरा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाई, रख तू ही कहानी समझिए। तो एंगल रिलेशन क्या है? यही तो रिलेशन है कि पूरक मतलब क्या? पूरक के लिए हमको बस दो कोण चाहिए, और वैसा चाहिए जिसको दोनों को जोड़ दे तो 90 बन जाए। अब यदि हमको कोई दो एंगल दे दिया, 50 दे दिया और 25 दे दिया, बोले सर क्या ये पूरक है? तो ये गलत है यार। यदि आप 50 दिए तो आपको 40 देना था, तब ये रिलेशन बनेगा। इसे रिलेशन बनने वाला, समझा कि नहीं समझा? तो ये पूरक संपूरक, ये जरूरी थोड़ा था कि भाई बड़ के एंगल से बनेगा, ये जरूरी था कि हम बड़ के एंगल से बनाए? कहा गया रे, क्या छोटका एंगल से नहीं बनता? यदि छोटका एंगल निकालना होता तो मैं 5 से गुना कर, 5 से गुना करता कितना? 45 अब। तो 45 का भी कहेंगे सर 45 इसका हो जाएगा एक पूरक, और संपूरक हो जाएगा 135। 180 बनाना है, हम कहेंगे सर 20 भी बन जाता सर। 7 से गुना करते कितना? 930, 63, तो 63 डिग्री का भी होता है 180। 180 के लिए मैं कितना जोड़ लूंगा? 17 डिग्री, हाँ या ना। और यदि घटाना है तो 180 में घटा के लिख देंगे। तो किसी का, उसके लिए हमको सिर्फ एक एंगल चाहिए। अगला हम आराम से क्या करेंगे, और किसी कुछ पूछना है? आइए, नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है? देखो सवाल हमारा है, यह सवाल आपका रेलवे में पूछा गया, ग्रुप डी में शायद पूछा गया, एलपी में पूछा गया होगा। सवाल हमारा क्या है देखिए, कह रहा यदि, इसको मैं पहले गलती करूंगा, ठीक? इसमें गलती मैं इसलिए करूंगा कि हमें है ना, आपको पता चले कि हम गलती कहां करने वाले थे। गलती गलत करके सही करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैं दोनों चीज कर रहा हूं, ठीक? और यदि समझ में आएगा तो गलती करूंगा भी नहीं। कह रहा यदि 750 रुपये को किसमें एक्स वाई जेड कर 3 भागों में बांटेगा। अच्छा, इससे पता चलता है कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि सवाल पढ़िए तो आपको जो दिमाग में डायरेक्ट खटकनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। इसका अर्थ एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
क्योंकि एक्स वाई जेड बांटा गया है तो तीनों मिल के लिया होगा, चाहे एक्स जितना ले ले, वाई जितना ले ले, जेड जितना ले ले। यदि एक्स वाई जेड में बांटे, इसका कभी भी जिंदगी में कभी भी तीनों को जोड़ना पड़े तो जोड़ने बाद कितना, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। कह रहा है कि जिसमें बोला गया है एक्स माइनस कितना है कि 5, यहां 5 होना चाहिए। एक्स माइनस 5 अनुपात वाई माइनस 10 अनुपात कितना, कितना दे रखा है। आइए हमारे पास सवाल है कि x माइनस 5 वाई नहीं होगा, वाई माइनस 10 वाई माइनस 10 और z माइनस 15 बराबर कितना है जी, 8 अनुपात 7 अनुपात। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या करते हैं ना जी, सुनिए, जैसे ही देखिए बड़ी आसान सवाल लगा, और उतना आसान सवाल नहीं है और उतना कठिन भी, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर आप पढ़ाई हो कि रेशियो का अर्थ कि 10 बराबर 10, 10 बराबर 10, 10 बराबर 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगाता है सर x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा सर 8, इसको इधर भेजेंगे तो 8 5 13, अब y इक्वल क्या जी 17, और z बराबर कितना जी, z बराबर कितना 20, तो हमारा रेशियो आ गया सर। यदि लिखना चाहेंगे तब 13 अनुपात 17 अनुपात 20। अब यहाँ पे लगता है कि सर योगफल कितना दे रखा है 750, और यहाँ योगफल कितना हो गया सर, ये दोनों जोड़ेंगे सर 30 और 30 20 50। यदि x का निकालना है तो 13 से गुना, y का निकालना है तब 17 से गुना, और z का निकालना है तब 20 से गुना, और ये सवाल हमारा गलत हो जाता है, और ये सवाल हमारा क्या हो जाता है, गलत। मन में तो विचार चलता है हम तो सही किए हैं यार, हाँ या ना। अब सवाल उठता है सर क्या ये कोई करता है तो मेरे ख्याल से सही सोच कर रहा है, लेकिन सर ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो हम किए बहुत बार। आज ही देखो a अनुपात b अनुपात c निकालना था, अरे a प्लस b प्लस c का मान कितना था, 105 था, 21 था, पता नहीं कितना था, 14 था, सॉरी कितना था, 14 था, जो c का मान 6 आया था, तो a अनुपात b अनुपात c जो निकालना पड़ा, तो वहां पे क्या a प्लस बी वही यूज कर रहे थे, b प्लस सी वही यूज कर रहे थे, c प्लस a भी वही यूज कर रहे थे, तब ना वहां पे पूरा कैलकुलेट किया था, या ना। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, तो यहाँ पे किया तो मैं क्या गलती किया, लेकिन कहाँ गलती किया इसको समझना पड़ेगा। अब ये बताइए, ये हमारा रेशियो है, ये चेंज हो सकता है, रेशियो क्या है, रेशियो जस्ट लाइक ए वाटर, यही बताए थे, रेशियो चेंजेबल वैल्यू होता है, नॉट फिक्स वैल्यू होता है। रेशियो क्या होता है, चेंजेबल वैल्यू, क्या फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता। बट क्या ये इसको तुम 5 की जगह 6 पढ़ सकता है, तो औकात है, लेकिन इसके जगह पे मैं 16 पढ़ सकता हूं। बोलिए इतना बुर्बक नहीं बनाइए सर, केकरो से पूछ लीजिए सर, पूरा केकरो से पूछिए सर कि 8 हर कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि इसको 16 पढ़िएगा ना जी, तो ये 14 पढ़ा जाएगा, ये 10 पढ़ा जाएगा, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। आपका मन इसको 40 भी पढ़ सकते हैं, जब इसको 40 पढ़िए तो 35 पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ सकते, रेशियो को जो मर्जी वो कर सकते, बस ध्यान एक ही चीज रखना, गुना या आज जो कीजिएगा सब में कीजिएगा, ये बताएं जो कीजिएगा, लेकिन थोड़ा औकात में है कि अगर तुम सर ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर 10 बोलेंगे तो 20 बोलेंगे, ऐसे होगा। जैसे मान लो कि उद्योग पढ़ा रहे हैं, कल के डेट में उद्योग नौकरी लगा, तो यदि 1 लाख के महीना कमा रहा है तो जरूरी है कि एक तेज तो ज्यादा कमाएगी, हो सकता है एक अच्छा नौकरी लग गया, किस्मत सही था, नौकरी जी नीचे लेवल का लगा है, मतलब ये बन गया कौन सी, उसका मैनेजर बन गया, ये बन गया कौन सी, उसका चपरासी बन गया है, ऐसे बहुत होता है, हाँ या ना। खाली इसीलिए कहा जाता है सिर्फ पढ़ना ही बड़ी चीज नहीं, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका कॉमन सेंस भी बहुत काम करता है, वो भी प्रेजेंट रहना जरूरी है। आदमी पूरा पढ़ रहा है, पढ़ने से क्या हो यार, जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करोगे काम बनने वाला नहीं।
हम बोले ये दीवार को खूब ढकेल रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, ये दीवारों नहीं घसक ही नहीं रहा है, तो सही रास्ता में ढकलोगे तब नहीं ढकलाएगा। अब एकरा बने ढकलेंगे, अब है ना। अब क्या है कि दो आदमी था, दो आदमी को इस प्रकार से गट्ठर दे दिया गया। दो आदमी को बोला कि है ना, इसको बोला कि भाई जो है ना, दोनों को सेम गट्ठर दिया था, ठीक। और उसको कहा गया था कि ई लाइन को जो है ना क्रॉस करना, ये फिनिशिंग लाइन है, जो सबसे पहले क्रॉस कर देगा वो जीत जाएगा। एक आदमी क्या था कि इसको ऐसे लिया, गट्ठर पर ऐसे धक्का देना स्टार्ट कर दिया, घसक रहा है। दूसरा सोचा यार ऐसे कैसे होगा, उन्होंने क्या किया कि छेनी हथौड़ी लाया, उसको गोल करना स्टार्ट कर दिया। पता चला कि जब तक गोल किया ना, तब तक ये जो है ना यहां तक पहुंच गया था, यहां तक अब पहुंच, मतलब इसको पहुंचने में 30% इधर और था, यानी 70% चल चुका था। कितना प्रतिशत? ये दोसर का बेचारा क्या कर रहा था, अभी गोले कर रहा है। तो जब 30% बचा तो इसको गोल करना था, ये जितना दिन 30% पहुंचेगा ना, उससे पहले ही पहुंच जाएगा, जब वो गोल हो जाएगा तब। अरे गोल नहीं समझा रहा है क्या तुम सबको? फुटबॉल जैसे समझो, बात समझ आ रहा है? आप ईटा को ढक लो हाथ पैर से, अब फुटबॉल को ढक लो, देखो सबसे पहले कौन आगे जाता है। तो स्मार्ट वर्क करना जरूरी होता है, इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि लिखना बंद कीजिए। यहां पे फर्स्ट डिवीजन आपको नहीं होना है, आपको टॉप पे आना है। समझ में क्या बोला हूं? मैट्रिक इंटर में क्या था, बस कैसे खाली फर्स्ट डिवीजन आ जाओ, है ना, फलना या फलनी के नजर में हम हो जाएंगे, नए पढ़े वाले विद्यार्थी है, चाहे कैसू आ जाओ। लेकिन यहां पे वो नहीं। आपको यहां पे किसी ने हमसे पूछा था कि सर हम फलना का एग्जाम दे, फलना चीज का एग्जाम दे के आए, जैसे बिहार पुलिस का, किसी हम बिहार पुलिस का एग्जाम दे के आए, सर कितना कट ऑफ जाएगा? हम बोले कट ऑफ जो अभी बता रहा है ना, उतना संभावना दे रहा है। एक चीज यह जान लो कि कट ऑफ इस पे डिसाइड करता है, पिछले में कितना कट ऑफ गया इससे कोई मायने नहीं रखता है। यदि हम 90 नंबर बना के आए हैं तो आप यदि 91 नंबर बना के आइएगा, तब तो नौकरी होगा हमरा से पहले। ऐसे हमरा से पहले नौकरी होने वाला तो नहीं है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि पढ़ाई को जो है ना, जो मेहनत है उसको हमेशा चार्ज करके रखना। जैसे क्या है कि पता है, यदि हम सबके बीच यदि कोई द्वंद होता है ना, तो जैसे मान लो कि ये हमसे आगे है, ऐसे समझिए हमसे क्या है, आगे है, तो ये तो हमारे सामने है, पता करेगा एक को घंटा पढ़ती है, यदि 2 घंटा पढ़ते हैं तो हम कल से जो है ना 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तुरंत हम इससे आगे हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हमारी फाइट वैसे बंदा से है जिससे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है। हमको हराना उसको है जिसको आज तक हम किसी को है ना, आज तक उसको देखे ही नहीं है। अब सोचो कि जिसको तुम नहीं देखा है वो कितना स्पीड में दौड़ रहा हो, तो हम भी नहीं देखे। तो हम तो यही सोचे चलेंगे जी कि यदि हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल रहे हैं, तो मेरे मन में हमेशा यही विचार चलना चाहिए कि जो हमारा नहीं मिला है ना, वो 120 की रफ्तार से चल रहा है। और ये मन में ला के जब पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी स्पीड कभी कम नहीं होगी, है ना। सीमित क्या हो जाते हो ना, आजकल के सीमित होने का वजह भी क्या है, आजकल के बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि अब हर टीचर का कोर्स मोबाइल में आ गया ना। अब उसको अरे जैसे यहां आया है तो यदि वो नहीं बना के आया है, 10 बात बोलेंगे, कल पक्का बना के आएगा। लेकिन वहां क्या बोले वाला है, पढ़ना है। एक चीज, दूसरी चीज सेट प्रैक्टिस। पहले क्या है कि सेट प्रैक्टिस आपको मैं यही बोलूंगा कि आप टीचर के साथ कीजिए, लेकिन अब क्या है कि सारे क्या कि मोबाइल पे आ गया। अब मोबाइल पे आ गया है ना, अब मन खाली है तो सेट मार रहे हैं, मन में कुछ हलचल हुआ या कोई बुलाया तो क्या किया, पाउज का ऑप्शन रहता है, पाउज किए चल दिए। अगर तू एक को नंबर लाया तो तू ही आगे, और नहीं लाया तो ये तो है आगे, क्यों अकेले सेट मार रहे हैं जी। तो पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, नहीं तो पता चला कि आप चेंज हो जाओगे। और आपको पता है
आपकी कंपटीशन जो है ना दिन प्रतिदिन जो है ना दुगनी हो रही है। आज आप अकेले बैठे हो, पता चला कल जिसको तुम कान पकड़ के कल सिखाया था ना, यदि तुम यदि आगे नहीं बढ़ा तो पता चला कल भी तुम्हारे साथी वो बैठल रहेगा। तो कल तू उसको कान पकड़ के समझा रहा था, आए उसको तुम कान पकड़ के समझाएगा? समझेगा ही नहीं, बोलेगा चल हट, तू तू हमको क्या सिखा रहा है, तुम भी तो वही है जहां हम है। तो इसीलिए यदि सामने वाला से यदि डिस्टेंस मेंटेनेंस रखना चाहते हो तो तुम्हारी जो स्पीड है ना उस स्पीड को कम होने मत देना। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। तो हम कहेंगे ये चेंजेबल वैल्यू है, तो ये चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि इसको मैं कभी भी, आइए, मैं इसके साथ ऐड नहीं करूंगा। तो सवाल उठता है कि सर ये कितना है, कितना मल्टीपल है, तो पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि सब क्या है, के मल्टीपल, सब क्या है जी। अब मैं जोड़ लू सबको, जब मैं जोड़ूंगा तो कहूंगा सर, अब देखो यदि के का मान आ गया तब निकल जाएगा। अब मैं जोड़ूंगा तो कहूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इन सबों को जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, 15 15 30। अब बराबर कितना जी, तो कहेंगे सर 8 5 13 और 13 7 20, 20 के। और आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 700 750 है। तो 750 में कितना, 30 घटाओगे आएगा 700, तो 720 कितना आ जाएगा, 720। तो 720 को मैं कहूं 720 बराबर 2 के 20 के, जीरो से जीरो समाप्त, 36 दूनी 72, 36 दूनी, तो के का मान निकल के आ गया। हाँ है ना, जैसे ही के का मान निकल के आया तो मैं कहूंगा कितना, 36, के का मान कितना 36। तो आप कहोगे कि सर ये जो वैल्यू बना सर, ये जो वैल्यू बना सर 36 से गुना कर लेते हैं। बोलिए 36 से गुना कीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 288, 288, यानी 8 के रखेंगे तो 288। यहां पे 6 सते 42 के, 6 सते 42 के 2, आगे बताओ कितना, 252, 252, और कितना 180, 100। अब यहां पे मैं कहूंगा कि सर के माइनस 1 बराबर कितना, सॉरी एक्स माइनस 5 बराबर कितना, एक्स माइनस 5 बराबर कितना 288। तो बोल एक्स बराबर कितना, तो 5 जुट जाएगा, चुपचाप हो गया रे। तो एक्स माइनस 5 में 288, तो एक्स में कितना, तो 5 जुट जाएगा ना। तो जोड़िए कितना, 292, सॉरी 8 5 293, हाँ है ना। बाई का मान कितना होगा, तो 20 बराबर 30, तो 262, चुपचाप हो गया रे। जेड बराबर कितना, तो कहेंगे सर 15 जुट जाएगा, तो 100। तो हमारा उत्तर कौन सा चलेगा, कहीं दिक्कत हो गया क्या रे, गुना करो। ऑप्शन में एक भी नहीं है, देख लेना यही जाएगा। तो कहाँ बोला, 180 जाएगा। अच्छा ये सेम टू सेम ने लिख दिया है, आपका आंसर यही जाएगा। ठीक, मैं भी, हमें लगता है या तो सवाल इसमें लिखने में दिक्कत हुआ है, बाकी देख लो कहीं दिक्कत तो मैंने की है। कितना 750 है ना, ये जो दोनों जो 30, 750 में 30 720, इधर कितना 8 7 15 5 20 के, तो के का मान कितना आ जाएगा 36, 36 गुना 8, 8 6 48 का 8, और 8 3 24, 24 4 200 है ना, 288 हो जाएगा। 6 7 42 के 2, और 7 21 4 है ना 25, सही है, आपका आंसर सही है। बुक है, बुक देखे तो हो सकता है कहीं टाइप करने में मिस्टेक किया होगा। बुक में भी, बुक में ये सवाल था, इससे पहले हम
जो पढ़ा रहे तो सब बुक हम में क्वेश्चन डाले थे, जो भी पढ़े उनको पता होगा। यहाँ जो रेशियो था ना, यहाँ जो रेशियो है वो देखो 5:4:3 है। कितना है यहाँ? 5:4:3। तो यहाँ रेशियो रॉन्ग लिखा है। जब रॉन्ग लिखेगा तो आंसर तो सही नहीं आएगा जी। आप घर में बना लीजिएगा, घर में बनाइए तो 5 कितना है 5:4:3 करके बना लेना घर में, ठीक। और देखना क्या आता है कि नहीं आता। तो आज क्लास यहीं पे रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका एडमिशन नहीं हुआ एडमिशन जल्दी से लीजिए, जिनका फुल पेमेंट नहीं हुआ फुल पेमेंट जल्दी से कीजिए।